इमेजिन कीजिए लाहौर की एक बेहद सर्द शाम। हवा में इत्र की महक और सामने एक खचाखच भरी हुई मजार। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं ना, वो शुरुआत में तो बड़ी शांत और आध्यात्मिक लगती है, लेकिन इस खामोशी के नीचे एक ऐसा राज दबा है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सोचिए, कोई अंडर कवर एजेंट है, दुश्मन देश के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। आसपास भारी भीड़ है और अचानक कहीं से एक अनजान बुजुर्ग पास आता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो किसी बम धमाके से कम नहीं। क्या तुम हिंदू हो? मतलब सोचकर ही सिहरन होती है। न वहां से भागने का कोई रास्ता, न बचने की कोई गुंजाइश, बस एक छोटी सी चूक और खेल वहीं खत्म। सेक्शन 1, मास्टर ऑफ डिस्गाइज, सर्वाइविंग द शैडोज ऑफ लाहौर। खैर, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये वो दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन एकदम पीक पर थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर आईएसआई की पैनी नजरें गड़ी होती थीं। ऐसे खतरनाक माहौल में किसी अंडरकवर एजेंट का वहां टिकना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। और ये जासूस थे कौन? ये थे भारत के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए, अजीत डोभाल। अपने इस डीप कवर को एकदम सॉलिड बनाने के लिए ना, उन्होंने 4 चीजों पे गजब की मास्टरी कर ली थी। वहां की भाषा, एकदम लोकल लहजा, उनका पारंपरिक पहनावा और वहां के तौर तरीके। मतलब वो बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी नागरिक की तरह वहां रह रहे थे। किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हो सकता था। आपको पता है, जासूसी की दुनिया में एक कहावत है, एक स्पाई का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि भीड़ होती है। उस दिन डोभाल साहब उसी मजार की तरफ जा रहे थे जहां हजारों लोगों की भीड़ थी। वो बस उसी भीड़ का एक हिस्सा बनकर मजार से गुजर रहे थे, क्योंकि सच कहूं तो इतने बड़े ग्रुप में अदृश्य हो जाना ही सर्वाइवल की सबसे बड़ी ट्रिक होती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मजार के कोने में बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की नजर डोभाल पर पड़ती है। वो बुजुर्ग उन्हें इशारे से पास बुलाता है, फिर बिना कोई शब्द कहे वो उन्हें लाहौर की उन भूल भुलैया जैसी तंग गलियों से होते हुए एक छोटे से कमरे में ले जाता है। झट से दरवाजा बंद होता है, कुंडी लगाई जाती है और फिर जो सन्नाटा छाता है ना, उसमें लिटरली सिर्फ और सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अब उस छोटे से दमघोटू कमरे के अंदर वो बुजुर्ग डोभाल की आंखों में सीधे देखता है और वही बात रिपीट करता है, देखो तुम हिंदू हो। इस एक लाइन ने मान लीजिए पैरों तले से जमीन खींच ली। एक बंद कमरे में एक अनजान शख्स के सामने अपनी पूरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाना, किसी खुफिया एजेंट के लिए इसका सीधा सा मतलब था मौत को सामने देखना। अब इस एक्सप्लेनर में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि आखिर उस बुजुर्ग ने इतनी बड़ी बात पकड़ी कैसे। इसका जवाब है कर्णवेद। जी हाँ, बचपन में कानों को छेदने की जो पारंपरिक हिंदू रस्म होती है वही। डोभाल के कान छिदे हुए थे। देखिए, कोई अपने कपड़े बदल सकता है, अपनी बोली बदल सकता है, लेकिन शरीर पर मौजूद बचपन के ये पक्के निशान, इन्हें मिटाना मुमकिन नहीं होता। इस जानलेवा खतरे को देखते हुए डोभाल साहब ने तुरंत सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। उन्होंने एक कहानी घड़ी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि नहीं, उन्होंने तो बाद में इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं था। उसके पास जिंदगी का तजुर्बा था। उसने एक ही पल में, लिटरली एक ही सेकंड में उस झूठ को पकड़ लिया और साफ कह दिया कि भाई ये सच नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एकदम माइंड ब्लोइंग था। शोर मचाने या पुलिस बुलाने के बजाय उस बुजुर्ग ने एक ऐसी सलाह दी जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, इन छेदों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। इस तरह पाकिस्तान में घूमना तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक है। मतलब अचानक से पूरा नैरेटिव ही पलट गया। जो इंसान खतरा लग रहा था वो अचानक से एक अजीब सी फिक्र जताने लगा। सेक्शन 2, द हिडन आइडेंटिटी, अ शेयर्ड सीक्रेट इन अ लॉक्ड रूम। अब हम इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर आ गए हैं। आखिर उस बुजुर्ग ने अधिकारियों को क्यों नहीं बुलाया? इस बंद कमरे के पीछे का असली राज क्या था? चलिए देखते हैं। इस पूरे सस्पेंस का जवाब सिर्फ एक छोटे से लेकिन बेहद भारी सेंटेंस में छिपा था। उस बुजुर्ग ने एकदम दबी हुई आवाज में कहा, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। सोचिए, इस एक खुलासे ने उस कमरे का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। सारा डर, सारा शक बस एक पल में हवा हो गया। उस बुजुर्ग की जो असल कहानी थी ना, वो बहुत ही दर्दनाक थी। ऐतिहासिक दंगों के दौरान उस इंसान ने पूरा का पूरा परिवार खो दिया था। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना भेष बदलना पड़ा। वो उसी इलाके में एक बहुत ही सम्मानित उलेमा के तौर पे जाना जाता था। रोज मस्जिद जाता था और बाहरी दुनिया के लिए वो पूरी तरह से एक पक्का धार्मिक इंसान था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी।
अपनी बात को साबित करने के लिए उस बुजुर्ग ने उस छोटे से कमरे के अंदर मौजूद एक छिपी हुई अंधेरी अलमारी का दरवाजा खोला। वो पल उस अंधेरे में बरसों से दबे हुए एक ऐसे राज का बाहर आना था जिसे शब्दों में समझाना सच में बहुत मुश्किल है। पता है उस अलमारी के अंदर क्या था? भगवान शिव और माँ दुर्गा की छोटी छोटी मूर्तियां। मतलब बाहर की दुनिया के लिए वो शख्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस बंद कमरे के एकदम सन्नाटे में वो आज भी छुप छुप कर अपने उन देवी देवताओं की पूजा करता था जिन्हें वो असल में कभी छोड़ ही नहीं पाया था। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक गहरा पैरेलल ड्रॉ करती है। दो अलग अलग इंसान जो अपनी असली पहचान छिपा रहे थे, लेकिन वजहें एकदम अलग। एक तरफ एक खुफिया अफसर था जो अपने देश के मिशन के लिए भेष बदले हुए था, और दूसरी तरफ एक आम नागरिक जो इतिहास की एक भयानक त्रासदी के बाद सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक झूठी पहचान ओढ़े हुए था। सेक्शन 3 द कॉस्ट ऑफ एस्पियोनाज व्हेन ह्यूमैनिटी मीट्स ड्यूटी। अब जब एक जासूस के फर्ज और उसकी इंसानियत का आमना सामना होता है तो सिचुएशन बहुत इमोशनल हो जाती है। ये सब देखकर अजीत डोभाल के अंदर एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई। वो किसी भी तरह से उस बेबस इंसान को वहां से निकालकर अपने साथ सुरक्षित भारत लाना चाहते थे। लेकिन जासूसी की जो दुनिया है ना, उसकी रियलिटी बहुत हार्श होती है। वहां जज्बातों के लिए या पर्सनल फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं होती। जो मिशन है वो हमेशा हमेशा सबसे ऊपर होता है। डोभाल जानते थे कि अगर उन्होंने उस बुजुर्ग की मदद करने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो उनके सीक्रेट मिशन के सारे रूल्स टूट जाएंगे और सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। अगर टाइमलाइन को देखें तो उस शाम लाहौर की उन तंग गलियों में एक बहुत ही खामोश सी विदाई हुई। कुछ वक्त बाद डोभाल साहब ने अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा किया और वो सुरक्षित वहां से निकल आए। लेकिन सालों बाद जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, तब जाकर उन्होंने इस बहुत ही दर्दनाक याद को दुनिया के सामने शेयर किया। वो जो खामोश बहादुरी थी और वो जो अनकहा दर्द था, वो दशकों तक उनके साथ रहा। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, इतिहास के इन शांत कोनों में ऐसी कितनी और गुमनाम अनकही कुर्बानियों की कहानियां दबी पड़ी होंगी। जब भी हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं ना, तो अक्सर इस मूक इंसानी कीमत को भूल ही जाते हैं। ये सच में एक ऐसा